रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स। आज हम देखेंगे रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के बारे में। सबसे पहले इसका पहला कैलिक्स, जिसको हम सेपल बोलते हैं, जो कि ये ग्रीन वाला पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसी को हम बोलते हैं। और जो कि दूसरा जो होता है क्रोला, जिसको पेटल बोलते हैं, जो कि कलर्ड में होता है। ये जो होता है ये अट्रैक्शन के लिए होता है, और दूसरा प्रोटेक्शन के लिए होता है। और तीसरा जो हमारा ये एंड्रोशियम है, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। चौथा जो हमारा होता है एंड्रोशियम के बाद जो होता है गाइनोशियम, जिसको हम कार्पेल बोलते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। इसके बारे में आज हम पूरा स्टडी करेंगे, इसके बारे में डिटेल करेंगे। सबसे पहले हम क्या है देख लेते हैं फ्लावर का स्ट्रक्चर। इसमें जो नीचे वाला भाग ग्रीन कलर का जो होता है, जिसको हम सेपल बोलते हैं, जो कि इसको और उसके बाद उसके ऊपर वाला जो कलर्ड में होता है उसको हम पेटल बोलते हैं। पेटल जो बीच वाला पार्ट जो होता है उसको हम नीचे का पार्ट जो होता है उसको ओवरी हो गया। ओवरी के अंदर जो होता है, ओवरी के अंदर का भाग जो होता है उसको हम ओव्यूल बोलते हैं, ओव्यूल होता है। उसके बाद में फिर जो उसके ऊपर वाला भाग होता है, ऊपर वाला जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं, स्टिग्मा। और स्टिग्मा और ओवरी के बीच वाला पार्ट जो होता है उसको हम स्टाइल बोलते हैं, वो स्टाइल होता है। ये जो हमारा है वो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और अब ये एंथर जो है, एंथर एंड उसके बाद में फिलामेंट, ये फिलामेंट, ये जो हमारा जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये बीच वाला पार्ट जो है उसको हम गाइनोसियम बोलते हैं। और ये जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम एंड्रोशियम बोलते हैं। एंड उसके बाद में फिर हम सबसे पहले देखेंगे कैलिक्स के बारे में। कैलिक्स जिसको हम सेपल बोलते हैं, सेपल। ये सेपल जो होता है वो क्या होता है कि जो फ्लावर में फ्लावर का जो सबसे निचला भाग होता है, जिसको आउटर मोस्ट वॉल्स ऑफ द फ्लावर जो होता है उसको हम कैलिक्स बोलते हैं, जिसको सेपल बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद में फिर उसके क्या होता है, यूजुअली ग्रीन इन कलर, ये ग्रीन कलर का होता है। एंड प्रोटेक्ट्स द फ्लावर इन बड स्टेज। बस बड स्टेज में क्या है कि फ्लावर को ये प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। कैलिक्स जो होता है वो समटाइम्स हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, कभी कभी फोटोसिंथेसिस में भी ये हेल्प करता है। एंड सेकेंड इज करोला, जिसको हम पेटल बोलते हैं, जो कि कलर्ड में होता है। ये क्या है कि ये सेकेंड वॉल्स ऑफ द फ्लावर होता है। ठीक है। वॉल्स का मतलब होता है कि जो कि सर्कुलर में जो अरेंज्ड होता है फ्लावर में, उसी को हम वॉल्स बोलते हैं। यूजुअली ब्राइटली कलर्ड एंड फ्रेग्रेंट होता है। अट्रैक्ट्स इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स फॉर पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के लिए जो है वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है। उसके बाद में फिर समटाइम्स प्रोड्यूसेस नेक्टर, एंड कभी कभी कुछ पेटल्स जो होते हैं नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। ओके। फिर उसके बाद में हम देखेंगे तीसरा जो पार्ट होता है हमारा एंड्रोशियम, जिसको बोलते हैं, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये एंड्रोशियम क्या होता है, ये जो है वो थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर होता है। ये थर्ड वॉल ऑफ द फ्लावर इसको बोलते हैं। और उसके बाद में फिर इसमें ये मेड अप ऑफ स्टेमन्स, स्टेमन का बना होता है। एंड ईच स्टेमन हैज़ टू पार्ट्स, जिसको हम एंथर बोलते हैं। एंथर जो कि प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन्स, जिसको मेल गैमेट्स बोलते हैं, पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है। एंड दूसरा जो हमारा होता है फिलामेंट, फिलामेंट जो होता है स्टाक दैट होल्ड्स द एंथर, एंथर को होल्ड्स करता है। एंड फंक्शन इसका जो है प्रोडक्शन एंड ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन। एंड उसके बाद में फिर हम चौथा जो हमारा
जो है गाइनोसियम जिसको कार्पेल बोलते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। गाइनोसियम में क्या होता है कि ये जो है वो इनर मोस्ट वॉल्स ऑफ द फ्लावर होता है, सबसे इनर का होता है, वॉल्स होता है। एंड मेड अप ऑफ कार्पेल्स, कार्पेल्स का बना होता है जिसको हम पिस्टिल बोलते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में फिर ईच कार्पेल हैज़ थ्री पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। स्टिग्मा होता है पहला, जो कि रिसीव्स पॉलन को रिसीव करता है। और दूसरा जो हमारा होता है जिसको हम स्टाइल बोलते हैं, स्टाइल होता है हमारा। स्टाइल जो होता है वो ट्यूब दैट कनेक्ट्स स्टिग्मा एंड ओवरी, ये स्टिग्मा और ओवरी को कनेक्ट करता है, जो उसको हम स्टाइल बोलते हैं, वो स्टाइल होता है बीच वाला पार्ट। एंड ओवरी जो होता है सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है कंटेंस ओव्यूल्स एंड फीमेल गैमेट्स जिसको बोलते हैं एग सेल होता है वो। एंड ये थ्री पार्ट्स जो गाइनोसियम में आता है, इसका फंक्शन जो होता है फर्टिलाइजेशन एंड सीड फ्रूट फॉर्मेशन के लिए होता है। एंड ये थे हमारा रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक।